हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल डिविजन्स के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूवमेंट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो सेल डिवीजन है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, सेल एंड डिवीजन। ये जो सेल है ये फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, जो कि कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन शो करता है और जनरेट करता है न्यू सेल को, और ये न्यू सेल इन्वॉल्व होता है हमारे टिश्यूज एवं बॉडी को फॉर्मेशंस में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल की मल्टीप्लिकेशन होने की जो प्रोसेस है उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। और ये जो सेल डिवीजन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट माइटोसिस एवं सेकंड मियोसिस। हमारे अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी यूनिसेलुलर एवं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी जो लाइफ है ये डिपेंड करती है सेल डिवीजन पे। आइए सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, ये किस प्रकार इनकी लाइफ डिपेंड करती है सेल डिवीजन पे। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है एमीबा एवं बैक्टीरिया। ये जो एमीबा या बैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सेल डिवीजन ही इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सेल डिवीजन के द्वारा ही अपने रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है एवं अपने जैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहा है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा यूनिसेलुलर है ये सेल डिवीजन के द्वारा अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर है इसमें सेल डिवीजन ही मात्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपने रिप्रोडक्शंस को शो कर सकता है। वहीं जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है ये हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर में एवं रीजनरेशन में। ये 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आइए हम इसको वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है ये एग्जाम्पल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा सेल डिवीजन है इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले स्टेप के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये जो सेल डिवीजन है इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंटरफेज एवं सेकंड है एम फेज। एम फेज को हम मायोटिक फेज भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेल डिवीजन होता है इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व होता है, जिसमें फर्स्ट था इंटरफेज एवं सेकंड था एम फेज या मायोटिक फेज। आइए हम सबसे पहले इंटरफेज के बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें सेल्स में होने वाले कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो सेल है ये इंटरफेस में है, और ये जो सेल जब इंटरफेस में आएगी तो ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है और ये अपने न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डुप्लीकेट कर रही है, ताकि वो अगले स्टेप में जब पहुंचे एम फेज या मायोटिक फेज में पहुंचे तो वहां पे हमारे सेल का डिवीजन हो जाए। इसलिए जो हमारा इंटरफेस है इसमें तैयारी करता है हमारा सेल अपने अंदर जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेगा, साथ ही ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको डुप्लीकेट करेगा। और आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सेल था ये वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर लिया है और हम अपने न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसको भी डुप्लीकेट कर लिया है। और ये जब सेल इन्वॉल्व होता है मायोटिक फेज या एम फेज में तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये जाता है मायोटिक फेज में, ये जो मायोटिक फेज है ये 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस एवं सेकंड है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले जो हमारा सेल है ये मायोटिक फेज के कैरियोकाइनेसिस फेज में जाता है। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, कैरियो जिसका मतलब है न्यूक्लियस एवं काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मतलब सबसे पहले हमारे जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, और आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सेल था इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है कैरियोकाइनेसिस स्टेप में, जो कि पार्ट है मायोटिक फेज या एम फेज का। और ये जो हमारा सेल है अब ये जाएगा साइटोकाइनेसिस स्टेप में। और जैसे ही आप देख पा रहे होंगे ये जो साइटोकाइनेसिस स्टेप में हमारा सेल गया
ये जो साइटोकाइनेसिस है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, साइटो एवं काइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एवं काइनेसिस का जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है डिवीजन। मतलब इस स्टेप में जो हमारा सेल है इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और हमारा दो डॉटर सेल यहाँ पर प्राप्त होगा। और आप देख पा रहे होंगे जो साइटोकाइनेसिस है यहाँ पे सबसे पहले हमारे सेल के हैं साइटोप्लाज्म में आप देख पा रहे हैं फॉर्मेशंस हो रहा है और इस फॉर्मेशंस की मदद से अगले ही कुछ ही समय में जो हमारा सेल है आप देख पा रहे होंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेल डिवीजन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन एवं सेकंड मियोसिस डिवीजन। आइए सबसे पहले हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे एवं उसके बाद मियोसिस डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये हमारे बॉडी के लगभग सारे सेल्स में पाया जाता है और इस डिवीजन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के ग्रोथ एवं रीजनरेशंस के लिए। और ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है हम इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होकर दो डॉटर सेल्स में इक्वल्स पार्ट में डिवाइड होता है। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये डायग्राम को, ये एक सेल है और हमने यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल लिया है। मतलब हमने यहाँ पे ह्यूमन का सेल लिया है और हम जानते हैं कि जो ह्यूमन का सेल होता है उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सेल अब इन्वॉल्व होगा सेल डिवीजन में। और हम जानते हैं कि जो सेल डिवीजन प्रोसेस होती है इसमें 2 इम्पोर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फर्स्ट है इंटरफेस एवं सेकंड है एम फेज या मायोटिक फेज। सबसे पहले ये जो हमारा सेल है ये इंटरफेस में इन्वॉल्व होगा और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमारा सेल इंटरफेस में इन्वॉल्व हुआ हमारे सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ एवं जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेस होता है इसमें जो हमारा सेल है इस सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एवं जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा सेल था उसके पहले 46 क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट थे लेकिन ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया एवं जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन किया और अब इस सेल्स में इंटरफेस के एंड में जो हमारा सेल है इसमें 92 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और ये अब मैच्योर सेल हो गई है मायोटिक फेज के लिए या एम फेज के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मायोटिक फेज या एम फेज है ये 2 स्टेप में होता है जिसमें सबसे फर्स्ट था कैरियोकाइनेसिस एवं सेकंड था साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले ये जो हमारी मैच्योर सेल है जिसमें 92 क्रोमोसोम्स है ये सबसे पहले एम फेज के कैरियोकाइनेसिस स्टेप में इन्वॉल्व होगी। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये जो हमारी सेल है ये कैरियोकाइनेसिस स्टेप में इन्वॉल्व हो रही है इस सेल का जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डिवीजन हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे जो हमारी सेल है इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था इसका डिवीजन हो गया है 2 पार्ट्स में। और ये अब सेल हमारी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होगी और ये साइटोकाइनेसिस भी पार्ट्स होता है एम फेज या मायोटिक फेज का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और आप देख पा रहे हैं जो हमारा सेल है इस सेल के साइटोप्लाज्म पे फॉरो का फॉर्मेशन हो रहा है और इस फॉरो के फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही हमारा जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर देख पा रहेंगे ये जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है इसमें हमारे सेल का कंप्लीटली डिवीजन हो चुका है 2 पार्ट्स में। और आप देख पा रहे होंगे दोनों ही जो सेल्स के पार्ट्स हैं इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वल पार्ट में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो माइटोसिस डिवीजन हुआ सेल का ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ है क्योंकि इन दोनों ही सेल में इन दोनों ही डॉटर सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सेल डिवीजन के बाद जो हमारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों ही डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये एक दूसरे के क्लोन हैं। ये जो दोनों डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है इनके स्ट्रक्चर एवं इनके जेनेटिक मटेरियल में किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों डॉटर सेल हैं ये एक दूसरे के क्लोन हैं। ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये स्टार्ट होता है फर्टिलाइज एग से या फिर हम कह सकते हैं जाइगोट से। जो भी जाइगोट होता है ये डेवलप होता है तो सेल डिवीजन के द्वारा ही डेवलप होता है। और ये जो सेल डिवीजन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी वो माइटोसिस होगी
और इस माइटोसिस के द्वारा ही हमारा जो जाइगोट है ये डेवलप होकर एक बेबी का रूप लेता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी फीटस होता है जो अपने मदर्स के यूटेरस में डेवलप हो रहा होता है, उस फीटस का जो सेल डिवीजन होता है या फिर वो जैसे ग्रोथ करता है तो वहाँ पे जो सेल मल्टीप्लाई होती है वो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होती है। साथ ही ये जो माइटोसिस प्रोसेस है सेल डिवीजन की, ये इन्वॉल्व होती है उस फीटस के सेल मल्टीप्लिकेशन में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये जो माइटोसिस प्रोसेस होता है इसमें जो सेल डिविजन्स होगी उसमें जो बनने वाला डॉटर सेल्स होता है वहाँ पे जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण वो जो फीटस है या फिर जो बेबी है उसके ईच सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे बॉडी के प्रत्येक सेल में इक्वल जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साथ ही ये जो हमारी बॉडी के ईच सेल होती है, ये ईच सेल की जो लाइफ है ये लिमिटेड होती है एवं ये जो हमारी माइटोसिस प्रोसेस है ये इन्वॉल्व होती है हमारी जो बॉडी को रिपेयर करने की प्रोसेस में। जैसे कि कहीं हमें अगर चोट लग जाती है तो वहाँ के जो सेल है वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे न्यू सेल को ग्रो करने के लिए, मतलब वहाँ पे न्यू सेल को जनरेट करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही वहाँ पे सेल को जनरेट किया जाता है। और वो जो न्यू डॉटर सेल्स आई हैं उस न्यू डॉटर सेल्स में भी जो हमारी जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। साथ ही ये जो हमारी बॉडी में डीएनए पाया जाता है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी का जो कैपेबल होता है इंडिविजुअल ही अपने आप को डेवलप करने का, क्योंकि जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस है उसको हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशंस कहते हैं। और ये डीएनए अपने आप में ही एक और डीएनए का फॉर्मेशंस कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल डिवीजन है ये 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है माइटोसिस एवं सेकंड है मियोसिस। अभी तक हमने माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में स्टडी किया, अब हम मियोसिस सेल डिवीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे। मियोसिस सेल डिवीजन का वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशंस करते हैं एवं ये जो मेल है इसमें हम स्पर्म का फॉर्मेशंस करते हैं एवं फीमेल्स में ओवा का फॉर्मेशंस होता है मियोसिस सेल डिविजन्स के द्वारा। ये जो ओवा है ये फीमेल्स के अंदर ओवरी में इसका फॉर्मेशंस होता है, जबकि वहीं बात करें हम स्पर्म का तो ये मेल्स के टेस्टिस में इसका फॉर्मेशंस होता है और वहाँ पे मियोसिस सेल डिविजन्स प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ये जो मियोसिस सेल डिविजन्स होता है इस सेल डिविजन्स के कारण जो हमारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस होता है उसके नंबर्स की बात करें तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस होता है मियोसिस सेल डिविजन्स के द्वारा। और इस मियोसिस सेल डिविजन्स में जो हमारी सेल्स है उसका 2 बार डिविजन्स होता है, जिसके कारण 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस होता है। जबकि वहीं बात करें माइटोसिस का तो वहाँ पे जो हमारी सेल का डिविजन्स हो रहा था वो सिर्फ एक बार हो रहा था, जिसके कारण 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस हो रहा था। लेकिन ये जो मियोसिस सेल डिविजन्स है इसमें जो हमारी सेल है उसका 2 बार डिविजन्स हो जा रहा है, जिसके द्वारा 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस हो रहा है। आइए अब हम मियोसिस सेल डिविजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये एक सेल का डायग्राम है और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है। आइए हम इसके डिविजन्स के बारे में स्टडी करते हैं मियोसिस सेल डिविजन्स के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिविजन्स होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट था इंटरफेज एवं सेकेंड था एम फेज या मायोटिक फेज। सबसे पहले ये जो हमारा सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है ये इंटरफेस सेल डिविजन्स के अंदर इन्वॉल्व होगा। और आप देख पा रहे होंगे जो इंटरफेस सेल डिविजन्स होता है इसमें जो हमारा सेल है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है एवं इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशंस होता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सेल है इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया एवं इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थे उसका डुप्लीकेशंस हो चुका है। अब ये जो सेल डिविजन्स का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है एम फेज या फिर मायोटिक फेज। और ये जो मायोटिक फेज होता है इसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस एवं सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले ये जो हमारा सेल है
जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर 92 हो गया है, ये सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में जाएगा। और कैरियोकाइनेसिस दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, कैरियो एवं काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एवं काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। मतलब इस स्टेप में जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, उसका डिविजन्स होगा। और आप देख पा रहे होंगे जो हमारे सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है उसका डिविजन्स हो गया कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, जो कि मायोटिक फेज का एक पार्ट है। और अब हमारा जो सेल है ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। और ये जो साइटोकाइनेसिस है, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, साइटो एवं काइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एवं काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मतलब इस स्टेप में जो हमारी सेल है उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला है। सबसे पहले जो हमारी सेल है, इस सेल के मेम्ब्रेन पे फॉरो का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हमारी जो सेल का मेम्ब्रेन है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सेल डिविजन्स का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एंड होता है। और ये जो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसका फर्दर डिविजन्स हो जा रहा है और ये दो डॉटर सेल्स डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है, यह मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। और जहाँ पे ये जो सेकेंड स्टेप एंड हो रहा है डिविजन्स का, आप देख पा रहे होंगे, हमें डॉटर सेल्स के नंबर्स की बात कर रहे थे, हमें यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। एवं ये जो प्रत्येक डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की बात करें तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन डॉटर सेल्स के अंदर। तो हम कहेंगे कि ये हैप्लॉइड नंबर में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मियोसिस प्रोसेस के द्वारा जो सेल डिविजन्स होता है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 50% रिडक्शन हो जाता है और हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही ये जो ओवम होता है, अगर ये फर्टिलाइज होता है तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो 46 होगा, वो डिप्लॉयड नंबर्स में होगा। क्योंकि जो हाफ क्रोमोसोम्स फादर्स एवं हाफ क्रोमोसोम्स मदर्स के अंदर से आएगा, जिसके कारण 23 आपस में कंबाइन होकर 46 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये नंबर आपस में कंबाइन होकर डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन किया। मतलब यहाँ पे जो हमारा जाइगोट या फिर बेबी होगा उसके अंदर जो प्रत्येक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो 46 होगा। साथ ही ये जो चाइल्ड होगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके मदर एवं कुछ उसके फादर से मिलती जुलती होगी, जैसे कि हेयर का कलर, आइज, हाइट, फेशियल फीचर्स एवं सम डिसीज।